हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेस में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आज आपके सामने इंग्लिश का वोकैबुलरी का पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, वोकैबुलरी को लेकर स्टूडेंट्स के काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सर वोकैबुलरी हमसे याद नहीं होती है और वोकैबुलरी को हम जितना रटने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा हम भूलते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सी बात बोल देता हूं कि वोकैबुलरी कभी भी रटी नहीं जाती है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आप कब तक रटेंगे। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, तो आप इतने वर्ड्स को रट पाओ वो संभव नहीं है। तो आप आज से ही वोकैबुलरी को रटना छोड़ दें। और आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी ट्रिक की। अगर इस ट्रिक को दिमाग में रख लिया तो आपकी वोकैबुलरी अच्छे से याद हो जाएगी, कहीं भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि टॉपिक में मैंने लिखा हुआ है, द पैनेसिया ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। मतलब पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण। मतलब ये वोकैबुलरी को याद रखने का एक रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप 800 प्लस वर्ड्स को चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है, 800 वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब ये चीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम ये वोकैबुलरी के वर्ड्स याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखें आगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा जब हमने इंग्लिश की क्लासेस शुरू की थी और मैंने नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को पहचानने का तरीका बताया था, तो वहां मैंने आपको एक तरीका बताया था और वो तरीका था आपका सफिक्स और प्रीफिक्स को लेकर। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था सफिक्स और प्रीफिक्स के थ्रू हम कैसे नाउन्स को पहचानते हैं। तो दोस्तों, सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी किसी भी लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश में यहां पर बात करेंगे वोकैबुलरी को याद करने का तरीका, और वो है रूट वर्ड्स के थ्रू। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड्स। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब भी किसी भाषा में नए शब्द आते हैं, वो तो नए शब्द कहीं ना कहीं ओरिजिन या किसी रूट से निकलकर ही बनते हैं। जैसे मैं यहां पर अगर कोई वर्ड बोल दूं, अगर मैं बोलूं यहां पर कोई भी वर्ड है, जैसे कि मैंने बोल दिया फूल। अब देखें, फूल जो वर्ड है इसमें हमने ISH लगाया, तभी तो ये फूलिश बना। इसका मतलब फूल मेन वर्ड था, उसमें ISH लगा के ही क्या बन गया, फूलिश बन गया। और अगर उसमें मैं LY लगा दूं तो फूलिशली बन जाता है। ठीक है, और अगर मैं LY को हटाकर NESS लगा देता हूं तो फूलिशनेस बन जाता है। तो कहने का मतलब, जब भी किसी भाषा की शुरुआत होती है तो उस भाषा की शुरुआत में कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, और उन लिमिटेड वर्ड्स में ही कुछ सफिक्स, प्रीफिक्स, मतलब कुछ ना कुछ जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। और ये कुछ ना कुछ शब्द कुछ जोड़ते हैं तो यही सफिक्स या प्रीफिक्स होते हैं। और जो शब्द जिसमें जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं रूट वर्ड्स। तो कहने का मतलब, अगर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इस का भी जो आविष्कार हुआ है, इसकी अगर शुरुआत देखें, इसके मूल देखें तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है। जी हां दोस्तों, इंग्लिश जो है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम लैटिन और ग्रीक शब्दों का ध्यान रखें और हम नए वर्ड्स भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं रूट वर्ड्स को लेकर कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। शब्द जो प्रीफिक्स या सफिक्स लेकर नए शब्दों का निर्माण करें, रूट वर्ड्स कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं हम, रूट वर्ड्स बोलते हैं। मतलब मूल शब्द, एक से अधिक शब्द जिसका या फिर जिनका ओरिजिन एक ही हो, उस ओरिजिन के एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, रूट कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्दों का निर्माण लैटिन तथा ग्रीक लैंग्वेज के रूट्स को लेकर किया गया है। जी हां दोस्तों, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन मान सकते हैं। तो देखें, कुछ रूट्स हैं, अगर हम इन कुछ रूट्स का ध्यान रखें तो नए वर्ड्स को बनाने में आसानी रहेगी और हमें 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है नए शब्दों को। तो देखें दोस्तों, एक वर्ड हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड गिवन है यहां पर पार, PAR। देखें दोस्तों, यहां पर PAR, पार नाम का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल। कहने का मतलब, ये जो पार नाम का वर्ड अगर इंग्लिश में कहीं मिलता है और इसके आगे सफिक्स है, प्रीफिक्स है, तो आप इससे थोड़ा आइडिया ये लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात करता है, मतलब समानता की बात करता है। बहुत सारे इससे वर्ड्स बनते हैं। जैसे देखें, एक वर्ड बना PAR में लगाया हमने ITY, पैरिटी। पैरिटी एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब होता है समानता, और इसको बोलते हैं इक्वलिटी। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है डिस्पैरिटी। यहां पर देखें, एक तो पार के आगे डिस लगा है और लास्ट में लगा है ITY। तो डिस जो है वो अपोजिट को बताता है, मतलब कोई भी चीज क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है कोई चीज तो नेगेटिव, जैसे बोलते हैं डिस्चार्ज
चार्ज, डिसचार्ज, डिस्चार्ज उसका चार्ज का उल्टा ही हो गया है ना। तो देखें डिस्पैरिटी का मतलब हो गया अ लैक ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की क्या है, कमी है, तो डिस्पैरिटी। अब देखें दोनों वर्ड्स में देखें क्या है, पार नाम का एक वर्ड आया, ठीक है। अब देखें डिस्पैरेट, अगला वर्ड देखें डिस्पैरेट, पैरेट, देखो दोस्तों डेस्परेट नहीं है ये, डिस्पैरेट है। पैरेट का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं तुलना होनी थी और वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेट। अगला वर्ड है डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना, डिस्पैरेजमेंट, टू मैच अनइक्वली, टू डिग्रेड। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं पर भी पार नाम का वर्ड मिल जाता है तो उससे ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी को बता रहा है। तो इक्वल, तो आप इक्वल का सेंस देकर उस सेंटेंस, उस वर्ड को समझ सकते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या सेंटेंसेस हम बना पाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखें दोस्तों, अगला वर्ड यहां पर आपके स्क्रीन में दिख रहा है आपको इक्यू। इक्यू एक लैटिन वर्ड है और लैटिन, देखो इंग्लिश में तो ये इक्यू यू के रूप में मिलेगा, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज का एक्चुअल वर्ड जो है ये है एक्वस, ठीक है, जिसका मतलब होता है इक्वल। कहने का मतलब इक्यू, इंग्लिश में जो इक्यू मिलता है वो किससे बना है, एक्वस से बना। और इक्यू का मतलब जहां पर भी आपको नजर आएगा वो आएगा इक्वल, समान। जैसे पार का मतलब भी समान था, इक्वल था, वैसे ही इक्यू इक्वल को बताता है। जैसे देखें इक्यू वॉकेट, ठीक है, इक्यू वर्ड उसमें लग गया वॉकेट, तो इक्यू का मतलब समान, वॉकेट, वॉकेट का मतलब होता है मतलब साउंड से रिलेटेड, वॉक, वॉक जैसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं अपने, है ना, वॉइस जो वर्ड्स होता है। तो इक्यू मतलब समान और वॉकेट मतलब कोई बात, कोई मतलब साउंड। तो इसका मतलब हो जाएगा सीम टू सेइंग यस और नो विद इक्वल वॉइस, मतलब हाँ भी कहना ना भी कहना, वो कहलाता है इक्विवोकेट। जो होते हैं ना लोग, वो कोई भी व्यक्ति होता है गोलमोल बातें करता है। अच्छा जैसे बोला कोचिंग आएगा कल, तो स्टूडेंट ने बोला हाँ, फिर उसी स्टूडेंट ने दूसरा सवाल किया कोचिंग नहीं आएगा कि कल, बोला नहीं, तो इसका मतलब वो गोलमोल बातें हो गई। तो इक्विवोकेट का मतलब होता है गोलमोल बातें कहना। अब देखिए इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब समान, वोकल का मतलब वही साउंड, वही कोई चीज। इंडेफिनिट और सस्केप्टिबल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस, कहने का मतलब एक से ज्यादा अर्थ निकल जाते हैं, डबल मीनिंग जिसको आप बोल देते हो कई बार, तो द्व्यर्थी अनेकार्थक, दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल। अगले देखें अनइक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब तो देखो समान हो गया, लेकिन अन है, अन का मतलब असमान हो गया, उल्टा कर देता है। तो सेज यस और नो एंड नो किडिंग, मतलब कहने का मतलब क्लियर सुस्पष्ट चीज है, दैट इज कॉल्ड अनइक्विवोकल, ठीक है। अगला देखें इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता, न्याय, जस्टिस और फेयरनेस, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अगला देखें इनइक्विटी, देखें दोस्तों यहां पर इनइक्विटी का मतलब होता है अन्याय, अनजस्टिस, अनफेयरनेस। अगला देखें इनइक्विटी, अब देखो यहां पर देखो आई आया दोस्तों, ई नहीं आया है, तो ये वर्ड अलग है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ई है जबकि यहां पर क्या है, आई है, तो इसका मतलब होता है दुष्टता, विकेडनेस और सिंफुलनेस। इक्विनॉक्स, नॉक्स का मतलब नाइट होता है दोस्तों, और इक्यू का मतलब बराबर। अच्छा साल में ऐसा भी दिन आता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्वल नाइट व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। अगला वर्ड देखें इक्विलिब्रियम, देखिए दोस्तों इक्यू का मतलब होता है, इक्यू का मतलब होता है समान। लिब्रा, लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। लिब्रा, लिब्रा का मतलब जैसे तुला होता है ना, उसको बोलते हैं लिब्रा। तुला, तुला का मतलब तराजू, तराजू को ही बोलते हैं, और तराजू का क्या काम है, बैलेंस करना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया संतुलन, बैलेंस, ठीक है, इक्वल बैलेंस, ओके। अगला देखें इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य, ठीक है, बनाए रखना, मतलब अपने आप को शांत बनाए रखना, अपने आप को इक्वल बनाए रखना, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग काम, स्टेबल एंड कंपोज्ड स्पेशली अंडर स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। अगला वर्ड है मैल्यूस, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड और इवल। कहने का मतलब मैल्यूस वर्ड आपको कहीं पर भी सेंटेंस में मिल जाए या फिर डिक्शनरी में मिल जाए तो वो बताएगा बैड और ईवल, ठीक है दोस्तों। अब देखें और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बनते हैं, जैसे देखें मैलाइन, मैलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, अहितकर, ठीक है। टू डिफेम, टू सरेंडर, देखिए दोस्तों यहां पर सरेंडर नहीं है, सरेंडर है, क्योंकि सरेंडर करना तो आत्मसमर्पण होता है, ठीक है दोस्तों। सरेंडर की स्पेलिंग जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए, SURRENDER, सरेंडर, दैट इज कॉल्ड आत्मसमर्पण करना, किसी को अपने, किसी के अंडर में अपने आप को सुपुर्द करना, कि हैंड ओवर कर देना अपने आप को, आत्मसमर्पण, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। लेकिन ये सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है। बैड, हार्मफुल, दैट इज कॉल्ड मैलाइन। तो देखें मैल्यूस से ही बनाए मैलाइन। अगला देखें मैलिग्नेंट, जो वर्ड बना है ये भी इसी से बना है, मैल्यूस से, इसका मतलब होता है उग्र, अहितकर, असाध्य, क्योंकि ये अपोजिट को बता रहा है, देखो बैड और इवल को ही बता रहा है। वन शोइंग डीप हेट्रेड, वन दैट इज कैंसरस, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट। अगला वर्ड देखें दोस्तों आपका है मैलिग्नेंसी, जिसको बोलते हैं असाध्यता, देखें नाउन है एक्चुअल में,
द स्टेट ऑफ बीइंग मैलिग्नेंट और डिजीज्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंसी। अगला देखें मेलडिक्शन, अगला वर्ड है दोस्तों, देखो मेलडिक्शन, ठीक है, मेल मैल्यूस से बना है और डिक्शन डिको, डिको का मतलब होता है कुछ बोलना, ठीक है, तो मैल्यूम का मतलब बुरा हो गया और डिको मतलब बोलना, तो उसको ही हम बोल देते हैं हिंदी में श्राप, ठीक है, जैसे इविल, इवल, इवल सेइंग और अ कर्स, दैट इज कॉल्ड मेलडिक्शन। अगला वर्ड है मेल वॉलेंट, देखिए दोस्तों मेल का मतलब बुरा, बुरा और वॉलेंट, वॉलेंट का मतलब होता है विश करना, चाहना, ठीक है, देखो मेलडिक्शन में तो शराब देना है, लेकिन ये बुरा चाहते हैं, मतलब बोलते नहीं है लेकिन चाहते हैं मन ही मन, ठीक है, तो विशिंग इवल और हार्म, दैट इज कॉल्ड मेल वॉलेंट। अगला देखें मेलफिशेंट, मेलफिशेंट ये होता है अहित करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अहित करता है। फेसियो, फेसियो का मतलब होता है टू डू, यहां देखें, ठीक है, डूइंग हार्म और इवल, मिसडीड। अगला देखें मेल फैक्टर, मेल फैक्टर का मतलब होता है अपराधी, अ रॉन्ग डूअर, दैट इज कॉल्ड मेल फैक्टर। अगला देखें मेल फैक्शन, मेल फैक्शन का मतलब होता है अपराध, क्राइम। अब देखें मेलाड्रॉइट, मेल का मतलब बुरा, एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है कुशलता, ठीक है, तो लेकिन वो कुशल नहीं है तो अकुशल हो गया, तो मेलाड्रॉइट का मतलब तो क्या हो गया, क्लमजी, ऑकवर्ड और अनस्किलफुल। अगला देखें मेलाइज, मेलाइज का मतलब होता है रुग्णता, बेचैनी, फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कंफर्ट। अगला देखें मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब आप सब जानते हैं पोषण होता है, लेकिन अगर उसमें मेल्यूस नाम का वर्ड अगर ऐड कर दिया जाए आगे तो वो हो जाता है मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं कुपोषण, बैड न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब जहां पर भी हमें मेल्यूस मिल जाता है तो इंग्लिश में मेल के नाम से ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब बैड और ईवल होता है, मतलब ये बुरा बताएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे के वर्ड्स और देखें, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है आपके, देखें दिखाई दे रहा होगा, अगला वर्ड है डर्मा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। जी हाँ दोस्तों, डर्मा, अगर आपने सुना होगा तो अभी गर्मियों का जैसे सीजन शुरू होने वाला है तो एक पाउडर बहुत ज्यादा, डर्मी कूल नाम से एक पाउडर बहुत ज्यादा प्रचलित है, डर्मी, डर्मी कूल, कूल का मतलब ठंडा, ठीक है, डर्मी, डर्मी कहीं ना कहीं ये डर्मा से ही लिया है उन्होंने वर्ड, तो त्वचा को कूल करने वाले के लिए पाउडर, तो कहने का मतलब हमारे शरीर को अंदर से गर्मी थोड़ा ना लगती है, हमारी स्किन को ही तो गर्मी लगती है, तभी तो वो पाउडर का नाम उन्होंने डर्मी कूल डाला है, ठीक है। तो डर्मा का मतलब होता है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो डर्मा जहां पर भी मिल जाए इसका मतलब हम स्किन से रिलेटेड ही बात करेंगे, जैसे देखिए डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा का मतलब स्किन और आईएसटी का मतलब, यहां पर देखें आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, और लॉजी, यहां पर एक वर्ड देखो लॉजी आया है, लॉजी या लोगोस नाम का वर्ड अगर आपको कहीं पर ही मिल जाए, जी हां दोस्तों लोगोस, ठीक है, और इंग्लिश में ये मिल जाता है आपको लॉजी, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज की साइंस, ठीक है, किसी चीज की स्टडी, जी हाँ दोस्तों, किसी चीज की साइंस, किसी चीज की स्टडी, या हम बोल सकते हैं किसी चीज की नॉलेज, दैट इज कॉल्ड लोगोस, ठीक है। तो डर्माटोलॉजी जो वर्ड है इसको समझने की कोशिश करें, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा का मतलब स्किन, लॉजी का मतलब नॉलेज लेने वाला, नॉलेज, और आईएसटी मतलब लेने वाला, तो हो गया डर्माटोलॉजिस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्किन स्पेशलिस्ट भी, त्वचा रोग विशेषज्ञ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखें एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है आउटर, बाहरी, और डर्मी का मतलब स्किन, बाह्य त्वचा, ठीक है, तो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अगला देखें टैक्सीडर्मी, ठीक है, टैक्सीडर्मी जानवर की त्वचा को किसी फ्रेम में चढ़ाकर प्रदर्शनी हेतु रखना, दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। अच्छा, अगर आप कभी म्यूजियम वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई एनिमल वगैरह है उसकी स्किन को रख लेते हैं, जैसे शेर वगैरह, लायन वगैरह है, टाइगर वगैरह है, और उसमें अंदर भूसा भर के उसको ऐसा दिखा देते हैं जैसे कि मतलब वो वहां पर मतलब लाइफ लाइक स्टेट में खड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, टैक्सीडर्मी, और इस प्रोसेस को करने वाला वो कहलाता है टैक्सीडर्मिस्ट, ठीक है, चर्म प्रसाधक, हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी। अगला देखें पैचीडर्म, पैची का मतलब होता है मोटा, ठीक है, ठीक है, और डर्म का मतलब स्किन, मोटी चर्बी वाला कोई पशु होता है, दैट इज कॉल्ड पैचीडर्म, एन एनिमल विद थिक स्किन एज एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस और राइनो, ठीक है। अगला देखें डर्माटाइटिस, देखें दोस्तों डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, और यहां पर देखें टाइटिस, टाइटिस वर्ड है, टाइटिस का मतलब कहीं पर भी अगर टाइटिस मिल जाता है तो समझ जाना ये त्वचा की कोई सॉरी नॉट त्वचा की, ये बताता है कोई इन्फ्लेमेशन, कोई जलन, कोई इरिटेशन, इसको बताता है। तो ये डर्माटाइटिस, टाइटिस मिला आपको डर्मा में, तो यहां पर ये बता रहा है स्किन से संबंधित कोई भी खुजली या जलन इन्फेक्शन होता है उसको साधारण नाम दिया गया है, किसके द्वारा, डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा, डर्माटाइटिस, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो वो होता है, आप बोलते हो कि सर मुझे इरिटेशन रहती है, ऐसे खुजली चलती है मेरे, तो बोलता है कि आपको डर्माटाइटिस है, ठीक है। जो अगला वर्ड है वो है ऑप्थेल्मोस, जी हाँ दोस्तों ऑप्थेल्मोस, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई, आई का मतलब आंख, ध्यान रखना इसका उच्चारण, ध्यान रखना ऑप्थेल्मोस, ठीक है। और ऐसा ही एक वर्ड और है ऑकुलस, जो कि लैटिन वर्ड है, देखें
यहां पर ऑप्थेल्मोस तो ग्रीक वर्ड है, लेकिन ऑकुलस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है आंख, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे, जैसे देखें यहां पर ऑप्थेल्मोलॉजी नाम सुना होगा आपने, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोस का मतलब बोलते हैं आंख, लॉजी का मतलब उसकी साइंस और स्टडी, ठीक है। नेत्र रोग विज्ञान, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ आईज, द एनाटॉमी, फंक्शंस, पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला वर्ड देखें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंखों के डॉक्टर को दिखाना, कोई तकलीफ है आंखों में तो उसको देखने के लिए होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसको ऑकुलिस्ट बोलें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऑकुलिस्ट भी वही होता है, ठीक है। अगला वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिकल, अब देखें यहां पर आईसीएल लगा है तो ये एडजेक्टिव बन गया, मतलब रिलेटेड टू ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला वर्ड देखें ऑकुलिस्ट, इसको भी नेत्र विज्ञानी या फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, आई स्पेशलिस्ट। अगले देखें वर्ड है ऑक्यूलर, ऑक्यूलर का मतलब है दृष्टि, ठीक है, क्योंकि ऑक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं, ऑक्यूलस की बात कर रहे हैं तो आई का मतलब दृष्टि हो गया, तो एन एडजेक्टिव फॉर आई इसके लिए बोलते हैं ऑक्यूलर। अगला देखें मोनिकल, मोनिकल का मतलब होता है एक आंख के लिए लेंस, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है दोस्तों, तो लेंस फॉर वन मोनो आईज, मोनोज आईज, ठीक है। अगला देखें बाइनोकुलर्स, बाई का मतलब होता है टू, ऑक्यूल का मतलब आई, ठीक है। दूरबीन देखा होगा, दूरबीन को बोलते हैं बाइनोकुलर्स। अ हैंडहेल्ड डिवाइस consisting of a series of lenses and prisms used to magnify objects so that they can be better seen from a distance, that is called binoculars, ठीक है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है इनोकुलेट, इनोकुलेट का मतलब होता है टीका लगाना, इनोकुल करना, एन आई मतलब पंक्चर कर देना, टीका लगा देना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेट करना। पंक्चर और होल इज मेड इन योर स्किन थ्रू विच सीरम इज इंजेक्टेड, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेट। तो देखिए कहीं ना कहीं ऑक्यूल या ऑप्थेल्मोस एक वर्ड इनमें सब में सेंटेंसेस में आपको मिला है, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड है ऑप्सिस। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड कौन सा है, ऑप्सिस है, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, ध्यान रखना, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है साइट और विजन। साइट का मतलब दृश्य, विजन का मतलब दृश्य, नजर, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इसे देखें, ऑप्टोमीट्रिस्ट, ऑप्टो का मतलब हो गया वही विजन, ठीक है। मीट्रिस का मतलब ये जो वर्ड बना है मीटर, एक्चुअल मीटर जो वर्ड आप कई बार सुनते हैं ना, मीटर आपने सुना होगा, METER, मीटर जो वर्ड है एक्चुअल में मेट्रॉन से बना है। मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट, ठीक है, तो मीटर बताता है मेजरमेंट को, ठीक है, जैसे माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब किलोमीटर, इस सब में मीटर आ रहा है, ठीक है, मेजरमेंट को बताता है। तो ऑप्टो का मतलब विजन और मीट्रिस को मतलब, मीटर का मतलब मापना और IST मतलब मापने वाला, तो आंखों की दृष्टि क्षमता को जांचने वाला, दैट इज कॉल्ड ऑप्टोमीट्रिस्ट, ठीक है। द पर्सन हु मेजर्स विजन, जैसे बोलते हैं ना मेरी आंख कमजोर हो गई है, दिखाई नहीं देता, तो आप जाते हो किसके पास, आप जाते हो ऑप्टिशियन के पास जाते हो। दोस्तों ध्यान रखना, आप जाते हो ऑप्टिशियन के पास, चश्मा बनाने वाले के पास। तो चश्मा बनाने वाला क्या बोलता है कि पहले तो आप अपनी आंखें चेक कराओ, तो कि आंखों का विजन कितना है, तो वो चेक करेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट। उसके बाद ऑप्टिशियन, यहां वर्ड देखें अगला, ऑप्टिशियन वो क्या करेगा, आपका चश्मा बनाएगा, ठीक है। तो द पर्सन हु मेक्स ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब देखें ऑप्टोमेट्रिक, दृष्टि विज्ञान संबंधित, ऑफ और पर्टेनिंग टू ऑप्टीमेट्री। अगला देखें ऑप्टिकल, एक वर्ड है दृष्टि संबंधित है, ये क्या एक एडजेक्टिव है। अगला देखें ऑप्टोमेट्री मतलब यहां पर है दृष्टि विज्ञान, द आर्ट और साइंस ऑफ विजन और साइट, ठीक है दोस्तों। ऑप्टिक्स देखें प्रकाश विज्ञान, देखें यहां पर भी क्या है, ऑप्टिकोसिया है, फिजिक्स ऑफ लाइट एंड विजन। अगला वर्ड देखें दोस्तों, अगला वर्ड है गाइन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वुमेन। जी हाँ दोस्तों, गाइन का मतलब औरत, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे देखें, मीजोगाइनिस्ट, मीजो जो वर्ड है दोस्तों ये बना है एक्चुअली में माइजीन का मतलब होता है बुरा। जी हाँ दोस्तों, माइजीन का मतलब होता है बुरा, ठीक है। गाइन का मतलब औरत, ईस्ट का मतलब वाला व्यक्ति, तो वन हु हेट्स वुमेन उसको बोलते हैं हम मीजोगाइनिस्ट, ठीक है, स्त्री द्वेषी। एक्चुअल में ऐसा बंदा कोई भी जो स्त्रियों को पसंद नहीं करता वो मीजोगाइनिस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके अपोजिट की बात करूं तो ध्यान रखना एक वर्ड होता है और होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्त्री हितैषी होता है, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, ओके। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है गायनकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स, औरतों से संबंधित जो भी बीमारी को ट्रीटमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला देखें पॉलीगाइनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, गाइन का मतलब होता है औरतें, बहुत सारी औरतों को रखने वाला, तो वो कहलाता है पॉलीगाइनी स्टेट, एक से अधिक पत्नी रखने की अवस्था, दैट इज कॉल्ड पॉलीगाइनी, ठीक है, हैविंग मोर देन वन वुमेन। अगला देखें गायनकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, मतलब स्त्रियों के रोगों से संबंधित जो भी चिकित्सा से रिलेटेड जो साइंस और स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड गायनकोलॉजी, द स्टडी ऑफ और द ब्रांच ऑफ मेडिसिन स्पेशलाइजिंग इन द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन।
विमेन, दैट इज कॉल्ड गायनिकोलॉजी। अगला देखें गायनिकोलॉजिकल, ये एक एडजेक्टिव है। अगला देखें वर्ड जो है गायनीसियम, स्त्री निवास स्थल होता है, दैट इज उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गायनीसियम। वुमेन्स, ये है, यहां देखें दोस्तों लिखा हुआ है विमेन्स क्वार्टर्स इन अ हाउस होल्ड स्पेशली ऑफ एंशिएंट ग्रीस ऑफ और रोम, वहां पर जो है उनको कहते हैं गायनीसियम बोलते हैं। अगला वर्ड देखें गायनकोमैस्टी। अगला देखें गायनकोमैस्टी, द कंडीशन ऑफ अ मैन डेवलपिंग ब्रेस्ट ऑफ अ साइज ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ ए वुमेन्स। तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं किसमें, मैन की बॉडी में, और डेवलप हो जाते हैं उसके ब्रेस्ट वगैरह, तो वो जो स्टेट होती है, वो कंडीशन जो होती है, वो गायनकोमैस्टी कहलाती है दोस्तों, ठीक रखना, ये एक्चुअल में मेडिकल टर्म है। अगला देखें गायनोफोबिया, मतलब स्त्रियों से डर, दैट इज कॉल्ड गायनोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज से इनऑर्डिनेट फियर होता है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो अगर कोई स्त्रियों से डरता है तो वह है गायनोफोबिया। कई लोग होते हैं ना कि स्त्रियों से जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, उनको होता है गायनोफोबिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड जो है आपके सामने आया है, कौन सा, अगला वर्ड है पर्स। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, पर्स या पोडोस, ये वर्ड है, देखें जिसका मतलब होता है फुट, आर्म और लेग, ठीक है। पर्स या पोडोस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फुट, आर्म और लेग। जैसे देखें ऑक्टोपस, ऑक्टो का मतलब 8 और पस का मतलब उसके आर्म, तो एक जीव होता है, आपने देखा होगा, सी क्रिएचर है, 8 फुटेड सी क्रिएचर। अगला देखें प्लेटिपस, बतख जैसा एक जानवर होता है, प्लेटी का मतलब फ्लैट होता है और पस का मतलब उसके आर्म वगैरह होते हैं। द स्ट्रेंज वाटर मैमल्स, ठीक है, विद अ डक्स बिल, बिल कैसी होती है उसकी, डक जैसी, वेव्ड फीट होते हैं और वीवर लाइक टेल होती है। अब देखें पोडियम, पोडियम वर्ड देखो पोड आया, पोड का मतलब होता है आर्म, फुट और लेग, ठीक है। ईएम का मतलब प्लेस वेयर, जहां पर प्लेस रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पोडियम। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। अगला वर्ड देखें ट्राईपॉड, देखें पॉड का मतलब मैंने बताया था, देखो यहाँ पर फुट और आर्म है, तो ट्राई का मतलब 3, टिपाई जिसको बोलते हैं, आजकल जैसे कि सभी यूट्यूबर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो ट्राईपॉड यूज करते हैं अपने कैमरा वगैरह को स्टैंड रखने के लिए, और आपने देखा होगा कि घर में जब हम मटका वगैरह या पॉट वगैरह कोई भी रखते हैं तो उसको ट्राईपॉड भी रखते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्राईपॉड, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों जेराज, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, मतलब अधिक उम्र, एक डिराइव्ड फॉर्म है किसकी, इसकी डिराइव्ड फ्रॉम रखता है और रखता है जीरोन, ठीक है। अभी इंग्लिश में कहने का मतलब जीरोन नाम से मिलता है आपको, जिसका मतलब होता है ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन ये निकला किससे, जेरा से निकला है। जैसे देखें वर्ड है आपका जीरंटोलॉजी, जीरोन का मतलब होता है ओल्ड मैन, और लॉजी का मतलब साइंस और स्टडी, उससे तो इसको बोलते हैं जरा विज्ञान, मतलब द स्टडी ऑफ द एल्डरली एंड द एजिंग प्रोसेस इटसेल्फ, मतलब किसी भी चीज की एज बढ़ती जाती है तो उसका प्रोसेस क्या है, वो उम्र क्यों बढ़ रही है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, वो सारे स्टडी होती है जीरंटोलॉजी में। जीरंटोलॉजिस्ट होता है जरा विज्ञानी, अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन जीरंटोलॉजी। अगला देखें जीरंटोलॉजिकल, एडजेक्टिव है और पर्टेनिंग टू जीरंटोलॉजी। अगला देखें जीरंटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है रीन करना, शासन करना, कहने का मतलब क्रेसी आपको वर्ड जहां पर भी मिल जाता ना, इसका मतलब है रीन और शासन। जैसे देखें ऑटोक्रेसी, ठीक है, मतलब एकमात्र किसी का शासन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, स्वतंत्र जिसको, और एक होता है डेमोक्रेसी, मतलब प्रजा के द्वारा जो शासन होता है, तो ये तो जीरंटोक्रेसी होता है बुजुर्गों द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय एल्डर्स। अगला देखें जीरंटोक्रेट, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्यूरोक्रेट, ऑटोक्रेट, ठीक है, वैसे होता है जीरंटोक्रेट, बुजुर्ग नेता, अ मेंबर ऑफ जीरंटोक्रेसी एंड एज्ड लीडर, दैट इज कॉल्ड जीरंटोक्रेट। अगला देखें जीरंटोक्रेटिक, मतलब ये एडजेक्टिव है। जीरंटोफिलिया, फिलिया का मतलब होता है लगाव, जैसे आपने देखा होगा बिब्लियोफाइल, मतलब बिब्लियो का मतलब होता है बुक और फाइल फिलिया से बना हुआ है, और फिलिया का मतलब होता है लगाव, किताबों से प्रेम, तभी तो उस बिब्लियोफाइल जो अर्थ निकाल के देता है वो देता है पुस्तक प्रेमी। वैसे फिलिया जो वर्ड कहीं पर मिल जाता है ये लगाव को बताता है। जीरंटो को मतलब अधिक उम्र, तो कई लोगों को ऐसा होता है ना कि अधिक उम्र के लोगों के साथ लगाव होता है, जैसे कई बार देखते हैं कि कम उम्र का व्यक्ति अधिक उम्र के व्यक्ति से शादी कर लेता है, ठीक है, जैसे निक जोनस ने शादी कर ली प्रियंका चोपड़ा से, तो निक जोनस को एक तरीके से मान सकते हैं जीरंटोफिलिया था कि अधिक उम्र की लड़की थी उससे शादी कर ली, ठीक है, तो काइंड ऑफ अधिक उम्र वालों की तरफ आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एल्डरली, दैट इज कॉल्ड जीरंटोफिलिया। अगला देखें जीरंटोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, तो कहने का मतलब बूढ़े होने से डर। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको बूढ़ा होने से काफी डर लगता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा लोग बूढ़ा ही नहीं होना चाहते, जैसे देखो रेखा, फॉर एन एग्जाम्पल रेखा बूढ़ा ही नहीं होना चाहती, वो हमेशा जवान रहना चाहती है, ठीक है। तो अगला देखें जीरंटोथेरेपी, वृद्ध लोगों के लिए उपचार पद्धति, थेरेपी टारगेटिंग एल्डरली पीपल, वो कहलाता है जीरंटोथेरेपी, ठीक है दोस्तों। अगला देखें जीरंटॉक्सोन, अब क्या होता है जैसे जैसे एज ग्रो करती जाती है तो एक फेंट व्हाइटिश रिंग बन जाती है किसके, आयरिश के, अपने जो आयरिश होता है इसके चारों ओर, ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाता है आयरिश का एज के साथ, वो कहलाता है, उसको कहलाते हैं हम जीरंटॉक्सोन, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है एक आपके सामने आया है सिनेक्स,
कौन सा वर्ड है दोस्तों? सिनेक्स वर्ड है। सिनेक्स जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, ठीक है। अभी जीरंटोन, अभी अपने जीरोन देखा, जेराज देखा, ओल्ड एज, ओल्ड मैन, तो वही यहाँ पर सेंटेंस देखें। सिनाइल, सिनाइल का मतलब है बुढ़ापे के कारण सठिया हुआ, बोलते नहीं कई बार, अरे सठिया गया है क्या, सिनाइल वाली स्थिति होती है। शोइंग साइंस ऑफ फिजिकल और मेंटल डेट्रियोरेशन है, ठीक है। रिएशन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज। अगला देखें सेनिसेंट, बढ़ती उम्र के लक्षण होते हैं, एजिंग, ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। सीनियर जो वर्ड है वो सिनेक्स से ही बना जिसका मतलब होता है ओल्डर, वरिष्ठ, ठीक है। सीनेट, सीनेट देखें वरिष्ठ जनों की परिषद होती है, जैसे सीनेटरशिप होती है अमेरिका वगैरह में, इंडिया में तो नहीं होती है। ओरिजिनली अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रेजमेबली वाइजर सिटीजन्स, वो कहलाता है सीनेट। अगला देखें सेनाइलिटी, सेनाइलिटी का मतलब होता है सठियापा, बुढ़ापा, द बॉडीली और मेंटल डेट्रियोरेशन एसोसिएटेड विद ए ओल्ड एज। अगला देखें सेनेक्टिट्यूड, अधिक उम्र, ओल्ड एज, ठीक है। अगला वर्ड है सीनेटर, वरिष्ठ जनों की परिषद का सदस्य कहलाता है सीनेटर। अ मेंबर नॉर्मली इलेक्टेड इन द हाउस और चैम्बर ऑफ ए लेजिस्लेचर कॉल्ड सीनेटर, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देखे हैं रूट वर्ड्स, 10 रूट वर्ड्स हमने देखे हैं। होप करता हूं कि आपको ये रूट वर्ड्स दिमाग में आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको कहीं पर भी ये रूट वर्ड्स मिल जाते हैं तो आप समझ जाओगे कि पर्टिकुलर वर्ड क्या सेंस देगा, क्या अर्थ देगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हम इसके 3-4 पार्ट्स बनाने जा रहे हैं, ये आपका पहला पार्ट था आज का, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, जुड़े रहिए नो एरर इंग्लिश क्लासेस से। धन्यवाद।